अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निखत के साथ कुछ खास में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको अपनी शॉपिंग पर लेके चलती हूँ। जी हाँ, हफ्ते में एक दिन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो होता है ग्रॉसरी शॉपिंग। आई एम श्योर जो भी इंडिया के बाहर रहते हैं लोग, उनको पता होगा ये दिन कितना उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें हम लोग सारी लिस्ट बनाते हैं, हम लोग स्केड्यूल करते हैं, शायद हम ये बनाएंगे, शायद हम वो बनाएंगे, और ये सारी चीज़ें हमको लगेंगी बिकॉज़ इतने बिज़ी हो जाते हैं और ट्रैफिक में हमेशा अटके पड़े रहते हैं कि घर कभी भी हम टाइम से नहीं पहुंच पाते। और फिर घर पर आने के बाद अगर हम सोचें हम दोबारा नीचे जाएं तो वो हमारी लाइफ में कभी नहीं होता। एटलीस्ट मेरी तो लाइफ में कभी नहीं होता। एक बार मैं ऊपर चली गई तो फिर मैं नीचे नहीं आती। तो ये यहाँ पर हम जा रहे थे मॉल में, पार्किंग में पहुँच गए थे और उसके बाद एंट्रेंस करा। हमने देखा अरे यार मॉल एकदम ब्यूटीफुली सजाया हुआ था, हर जगह क्रिसमस कैरल्स, सॉन्ग्स, फिर वो पॉम पॉम्स और वो क्रिसमस ट्री और वो सांता क्लॉज। बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा आइज़ को प्लीजिंग था। और एक्चुअली शॉपिंग में चार चांद लगा देती हैं ये सारी चीज़ें। फिर मैं गई और फिर एंटर मार दिया मैंने विद द ट्रॉली। मैं देखती रही और यहाँ पर एंट्रेंस पे मैंने देखा ये कुछ काले लीव्स करके आए हैं, नई चीज़ें। आई डोंट नो वेयर दे आर यूजिंग इट, बट बहुत अच्छे दिख रहे थे। फिर ये पंडू मिर्ची थी लाल वाली, और वो छोटी सी बहुत ही बारीक सी हरी मिर्च थी। फिर मैं आ गई थी अपने ग्रॉसरी सेक्शन पे आ गई थी। और यहाँ पर मैं पहले सोचा कि आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कितनी ब्यूटीफुली ये लोग सजा के सारा सामान रखते हैं और इतने अच्छे से प्राइजेज़ लगा देते हैं। भले आपको लेना हो नहीं लेना हो, आप मजबूर हो जाते हैं। केले ले लिए थे, कैप्सिकम हमेशा मैं रखती हूँ अपने घर में क्योंकि कभी भी कुछ भी मुझे लेना होता। मैंने देखा पीछे तो देखा ये दोनों गदर मचा रहे हुए पूरे मॉल में, पूरी आवाज़ इनकी शोर ऐसा था, ओ माय गॉड, मैं बता नहीं सकती। फिर मैं गई, मैंने क्यूकम्बर ले लिया, कैरेट्स ले लिए, और फिर मैं देखते देखते देखा मैंने कि यार ये है फणस के बीज, जैक फ्रूट के सीड्स जिसको बॉईल करके खाते हैं, और ये मेरे हस्बैंड के बहुत फेवरेट है। फिर हम लोग गए, अनियन ले लिया। अनियन बहुत ज़्यादा और अच्छा प्राइस पे था। पीछे मुड़ के देखा ये दोनों क्या कर रहे हैं, तो ये दोनों जो है कुछ कहानियाँ बता रहे थे एक दूसरे को वेजिटेबल्स के बारे में, पता नहीं। फिर ये अजीब सी चीज़ दिखी, नाम ढूंढा, मेरे को मिला नहीं। उसके बाजू में और एक वियर्ड चीज़ थी जो कि थी इतने छोटे छोटे इंच साइज़ संतरे। दिख तो संतरे ही रहते, पता अल्लाह जाने ये किसके लिए यूज़ होते हैं। फिर मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हुई तो मैंने कहा चलो एक है ना, इसको खोल के मैं देखती हूँ। तो अंदर मुझे बेबी ऑरेंज जैसा दिखा। जैसे मैंने चखा, ओ माय गॉड, इट वाज ब्लडी सो पंजेंट, मेरी दिमाग की घंटी बज गई। फिर मैंने ख़रीदा हमारे टमाटर जो मुझे रिक्वायर्ड थे और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे और ऑफ़र में भी थे। पीछे मुड़ के देखा ये बच्चे अपने कुछ मीटिंग कर रहे थे, जो भी आते हैं दूसरे पेरेंट्स के भी। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये लोग कुछ मीटिंग कर रहे हैं। फिर मैं हरी सब्जियों की तरफ गई, वहाँ पर क्वालिटी बहुत ही ख़राब थी और एक धर्म के लिए गड्डी भी बहुत छोटी थी, तो मैंने तो नहीं लिया। मेरे को गुस्सा आया यार, पहले ये लोग अच्छा खासा दे रहे थे, गड्डियाँ भी अच्छी थी। फिर मैंने आम लेने के लिए देखा। जी हाँ, विंटर में आम, मेरी बेटी रो रही थी बहुत दिनों से कि मम्मा मैंगो मैंगो मैंगो। फिर हमने ले लिया और वाकई बहुत ही यमी थे ये मैंगोज़। फिर मैं गई, मैंने यहाँ पर संतरे उठा लिए क्योंकि यूजुअली मेरी बेटी को मंचिंग के लिए फ्रूट ज़्यादा पसंद आते हैं। ये मैंने लिया। कीवी लेने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन टिप मैं आपको बताती हूँ। कलर पे आप ध्यान दीजिए, डार्क ब्राउन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं। यहाँ पर मैंने डिस्टिंग्विश करवाने के लिए आपको दोनों भी चीज़ें हाथ में ली हैं। ये लाइट है और ये है डार्क ब्राउन, तो आप डार्क ब्राउन हमेशा लीजिए। फिर मैं ऑफिस चेक कर रही थी, मैंने कहा कुछ छूट तो नहीं गया यार जो मुझे चाहिए होगा, तो मैं देखते हुए निकली। मुझे दिख गए पेरू मैंने ले लिया। इसको भी थोड़े ग्रीन वाले लेने होते हैं जिसकी बीज अच्छी आप चबा सकते हो। ज़्यादा लाइट वाले होते हैं तो वो थोड़े बीज भी बहुत ज़्यादा कड़क होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए ये डार्क वाला ले लीजिए, ये भी डार्क वाला ले लीजिए। तो यहाँ पर एंट्रेंस पे बहुत ही खूबसूरती से ये लोग बच्चों को ल्योर करने के लिए इतनी सारी चीज़ें लगा देते हैं और बच्चे पागलों की तरह माँ बाप की जान खाते हुए, जैसे सेम मेरे बच्चे मेरे पीछे, मम्मा ये मिले, मम्मा वो मिले, मम्मा ऐसे भी कर दो, मम्मा वैसे भी कर दो। उसके बाद इनको है ना थोड़ी बहुत रिश्वत भी देनी पड़ती है क्योंकि ये लोग थोड़ा मदद कर देते सामान वामान उठाने में।
तो इस वजह से वो रिश्वत और वो डील पहले से ही मैं सेट कर लेती हूँ इनको लेके जाने से पहले। तो मैं सोचा कि आप लोगों को भी थोड़ा दिखा देती हूँ ये क्या सारी चीज़ें होती हैं जो इतनी खूबसूरती से डिस्प्ले करते हैं। फिर मेरी बहन बोल रही, मेरी बेटी ने देख लिया ये गुलाब जामुन और सारी चीज़ें, तो चिल्लाकर मुझे बुलाई, मम्मा कम कम फास्ट प्लीज़, कैन यू जस्ट शूट दिस वन ऑल्सो। तो ये वैरायटी ऑफ फूड्स एंड स्वीट्स एंड इतनी सारी चीज़ें होती हैं, बिकॉज़ जनरली हम लोग जब शॉपिंग करते हैं तो इतना लेट हो जाता है, टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता है। और बच्चे अगर भूखे हो जाते हैं तो इट इज़ वेरी इजी टू मेक देम ईट। तो ये यहाँ पर यूजुअली हम लोग अरेबिक डिशेस खाते हैं, जो कि है मनकीश, और पिज़्ज़ा की बहनें कहलाती हैं मनकीश और फ़तायर। और ये खा के जो है इनका पेट भी भर जाता है और बहुत ही ज़्यादा यमी होता है। तो फिर इसके लिए बच्चे लोग भी खुशी खुशी मॉल चलने के लिए रेडी हो जाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर मॉल में ही ज़्यादा वक्त हम लोग गुजारते हैं, बिकॉज़ ऐसा कोई ओपन मार्केट खासा होता नहीं। फिर मैं दूसरी फ्लोर पे गई, इतने खूबसूरती से बर्तन सजाए हुए थे कि दिल ललचाने लगा। मैंने कहा कि नहीं यार, ऐसे तो हमारे घर में जगह भी नहीं, माशाल्लाह से इतनी सारी चीज़ें होती हैं, जगह नहीं है। फिर मैं अपने आप को मुँह फेरते हुए मैं जा रही थी, और फिर मैं देखा अरे बेकिंग के भी उस पर काफ़ी कुछ ऑफ़र्स है। फिर मैंने कहा नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मैं टेंट की तरफ चली गई, मुझे टेंट लेना था एक्चुअली कैंपिंग के लिए। तो मैं उसको देख रही थी, उसकी डील्स चेकआउट कर रही थी, क्वालिटी चेकआउट कर रही थी, और थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी चेकआउट कर रही थी, पूछ रही थी कि ये कैसे होता है, क्या होता है, क्योंकि पहले कभी मैंने तो लिया नहीं। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद हम लोग थोड़ा सा देख रहे थे कि और कोई भी चीज़ रिक्वायर्ड है क्या इसमें लगती है, या सिर्फ ये टेंट लगाने से काम हो जाता है। फिर मेरे बच्चे भी बोर हो रहे थे, मैंने उनको चॉकलेट के सेक्शन में लेकर गई, और वहाँ पर ये लोगों ने ट्रक पे थोड़ा सा एंजॉय किया। फिर गाड़ियों की तरफ चले गए, पता नहीं क्या क्या इनको सारी गाड़ियों के नाम पता होते हैं, मुझे कुछ भी पता नहीं होता है। तो थोड़ा यहाँ पर किया, फिर चलते चलते मैंने कहा अरे ये इतना खूबसूरत सा डिनर सेट, ओह माय गॉड, मुझे बहुत पसंद आया और मेरा दिल बहुत ललचाया। ये तो बहुत ही मज़ेदार था यार, इट वाज सच एन अमेजिंग पीस। फिर मैं सोचा चलो वीडियो शूट तो कर लूँ एट लीस्ट। फिर हम लोग जाने लगे, बिल पे कर दिया था इसके बाद, और फिर एग्ज़िट में मेरे बच्चे ने स्ट्रेस निकाला। ये बहुत ही बड़ा सा पंचिंग बैग टाइप था, और फिर मैंने उसको बोला जल्दी जल्दी पंच करो और जल्दी जल्दी से लिफ्ट को बुलाओ ताकि हम जाएं। हम जैसे ही लिफ्ट को बुलाया और नीचे की तरफ गए, मैंने देखा यार पार्किंग में पूरी की पूरी पार्किंग देखो यहाँ से वहाँ फुल खाली, और ये मेरे 2 बच्चे लहरा रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं इनको डराती हूँ, थोड़ी भूतों की आवाज़ निकाली। ये लोग डर के जल्दी से गाड़ी में बैठे, और उसके बाद हम लोग यहाँ से 9, 2, 11 हो गए, गाड़ी चल पड़ी। I hope you like the video. Please like, share and subscribe and do comment on my videos. यार बहुत मेहनत लगती है सारी चीज़ें करने के लिए, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग भी अप्रिशिएट करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब करोगे। अगर आप बताओगे तो मुझे पता चलेगा कि कैसा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।